सबसे पहले मैं आपसे गुफ्तगू में ज़िक्र कर रही थी कि हम स्टूडियोज़ में यहाँ बिल्कुल अकेले नहीं होते हैं। एक तो हमारे स्टाफ़ हैं यहाँ पर मौजूद मिस्टर हसनैन, बहुत-बहुत शुक्रिया हसनैन साहब। इनके अलावा आज मुझे इज़्ज़त बख्शी है, हमारी एक शख्सियत है, कोयटा बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, जो यहीं आप ही के आस-पास होती हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आती। तो मैंने सोचा आज आपकी उनसे मुलाकात कराई जाए हमारे स्टूडियोज़ में। मेरे सामने इस वक़्त मौजूद हैं और एक बड़ा नाम है हमारी सोसाइटी का और ये क्या कुछ कर रही हैं, मेरे बताने में बहुत कमी आएगी और मैं चाहूँगी कि हम आज इनकी ज़बानी इनकी बात सुनें क्योंकि सुनने वाले कम होते हैं और कहने वाले ज़्यादा होते हैं। आज हमने सोचा है कि हम इस चैनल, इस माइक्रोफ़ोन पे बैठ के हम उनको सुनें और आपको भी उन्हें ही सुनवाएँ। वैसे तो आप सुनते रहते हैं, सभी को हमें भी सुनते रहते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैं आज इनके साथ बैठूँ, इनसे सुनूँ कि जो हमारे आस-पास लोग हैं, वो किस फ़ेज़ से गुज़रते हैं और बिल्कुल पता ही नहीं चलने देते। चेहरे पे इतनी मुस्कान से सजाई होती है, फ्रेश सा चेहरा होता है, आपके आस-पास भी होते हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नाम काफ़ी है, मिस मैम सादिया आतिफ़ साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया मैं आपका। जी। आपने इतना प्यारा तारुफ़ करवाया और इतने अच्छे अल्फ़ाज़ कि दिल खुश हो गया। अभी तो बहुत शुक्रिया आपका। अभी तो अल्फ़ाज़ मैंने नहीं चुने कि शायद मैं कमी कर जाऊँ कुछ न कुछ जो मैं आपको देख के और जो आपको मैं प्रोटोकॉल देख के मैं समझ पाई हूँ कि आप तो 24 घंटों में मैं कहती हूँ कि कितना आप काम कर रही हैं, इंसानियत के लिए काम कर रही हैं, अपने घर के लिए कर रही हैं, अपने आस-पास वालों के लिए, लेकिन इंसानियत के लिए ज़्यादा काम कर रही हैं। बेशक, बेशक। फ़रमाइएगा कि कहाँ रहीं, कैसे स्टार्ट किया आपने और ये जो नाम आपको मिला है इतना प्यारा-सा सादिया, ये कैसे आप समझती हैं कि कैसे इसने आपको कैसे सफ़र दिया हो? हाँ, बिल्कुल। मेरे नज़दीक क्योंकि मेरा तालीम के शोबे से ताल्लुक़ हुँ, रहा हुँ, है। हुँ। तो रहा मैं यानी अब नहीं आप इसमें? नहीं, नहीं मतलब अभी तक स्टिल। अच्छा नहीं है इसमें। तो जब मैं ब्यूटम्स में पढ़ाती थी ना, तो वहाँ पर मेरे पास एक स्टूडेंट थे, वो क्रिश्चियन थे, अच्छा। लेकिन वो पढ़ते इस्लामियात थे। मेरा मेन सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडीज़ है। इस्लामिया तो हर स्कूल में है हाँ, लेकिन है, लेकिन वो इंजीनियरिंग में कुछ सेमेस्टर्स में है, कुछ अच्छा, में नहीं है। अच्छा। तो वो जब वो इस्लामियात पढ़ने उनके पास ऑप्शन था कि वो उसको अखलाकियात देखें। इखलाकियात रखें या इस्लामियात जी। रखें, तो उन्होंने इस्लामियात रखी। तो मेरा थोड़ा-सा ये होता है कि बिल्कुल जैसे टिपिकल वो जाना। वो नहीं मैं करती, अच्छा। कि बस स्ट्रिक्टनेस नहीं है करना है। कि असर नमाज़ का टाइम है तो अभी पढ़ो, अच्छा, ठीक। फ्री हैंड ठीक से है? जी हाँ। फिर बोल पहले एजुकेशन और फिर आपका ये सोशल एक्टिविटीज़ सोशल और एक्टिविटीज़, फिर आप फिर वो जो है मोटिवेशनल सिटीज़न स्पीकर मोटिवेशनल थी स्पीकर। उसमें भी, तो ये तो जो है ना आपसे तो हम ज़रूर सुनेंगे ना, कोई फंबल नहीं है, कोई मज़ेदार जैसे बिल्कुल आपको ट्रेन किया हुआ है। तो तो मैं ये कहती हूँ कि देखें हर माँ या हर बाप, जी, जैसे माँ कहते हैं ना जन्नत जन्नत की आप उनके पाँव के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत की कुंजी है, तो हर माँ भी जन्नत नहीं नहीं होती पाँव के नीचे और हर बाप भी जन्नत की कुंजी नहीं होता। ये जो हम आजकल देखते हैं या ज़माने से होता आ रहा है? ये मेरा ख्याल है कि ज़माने से ही होता आ रहा है। पहले हाइलाइट नहीं होता था, इतने पहले आप साल। देखें ना, असल में बात अब क्या ही कहे, वो क्या कहते हैं कि एक हाबिल हाँ जी, था हाँ, और लंबे मैं, साथ का। हाँ, और हम लोग टोटल 3 बहन भाई हैं। अच्छा, अब जब उनकी डेथ हो गई तो एक बस बिल्कुल सडन था, उनको कोई डिज़ीज़ फिट नहीं थे थी, बिल्कुल। बिल्कुल फिट थे। अच्छा, ऑल ऑफ अ सडन जिसको कहते हैं ना कि 1 डेढ़ घंटे शॉक। में। हाँ, तो मुझे वो उनके होते हुए हुँ, हुँ। और उनके बाद में जो मैंने फेस देखे ना, मुझे ऐसा लगा कि वाक़ई में यतीमी किसको कहते हैं? साया सही साया। दुआओं आपके इन-लॉज़ में, आपकी फैमिली में या आपके एक सोशल बिहेवियर में ना एक तजर्बा भी किया है। यानी आपने तो खुद बताया कि आप सिविल हाँ, इंजीनियरिंग की तरफ हाँ, और ये बड़ा बेहतरीन मैं कहती हूँ अच्छा डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट है। अच्छा, मज़ा आता है इसमें। मज़ा आता है रोड्स पे। रोड्स पे नहीं अच्छा मतलब मैप मैप जो बनाते हैं वो वाली हाँ, वो जैसे क्या घर की आर्किटेक्चर? आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट हाँ। आर्किटेक्ट। तो ये बस क्या कहें कि अब मर्द हैं या ख़वातीन, पहले एक तरफ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, अब समझ लें वो फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हो गई है क्योंकि और फीमेल ने इसका जो है ना नाजायज़ फ़ायदा भी बड़ा उठाया। कहीं-कहीं देखने में बड़े आता सारे है। केसेज़ ऐसे आते हैं हाँ जी। जिसमें समझ आती है कि भई जो बात तो जो सिटीज़न्स की लाइन है वो डिपार्टमेंट जब आप देखती हैं तो वहाँ कुछ और नौइयत के कुछ केसेज़ और होते होंगे। नौइयत के केस देखिए, वो हमारे मतलब तरक्की आते आते हाँ आती है जी, ना, जी। तो एकदम से तो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती।
अब इतना अरसा हमने अगर मेल को बर्दाश्त किया तो थोड़ा सा तो वो भी तहम्मुल रखें। जिस तरह आप गुफ्तगू फरमा रही थी कि जो हमारे मेल हैं या वालिद हैं, उन्होंने कितना सारा दिन वो 9 टू 5 क्लॉक वाइज उनकी जो जॉब होती है, बाज़ औक़ात तो वो देर देर से आते हैं, लेट आवर्स में भी आते हैं, लेट नाइट भी घर पहुंचते हैं। पीछे क्या है घर में बिल्कुल अवेयर नहीं होते वो कि क्या हो रहा है। कुछ के यहाँ तो ऐसा होता है कि जब औलाद उनकी बड़ी हो जाती है तो वो बाकायदा उनके मुकाबले पे आ जाती है कि ये वालिद बिल्कुल। हैं, क्योंकि वो सारा दिन तो देखते नहीं थे, रोब उनका होता ही नहीं था। एक माँ है घर में, वो स्याह हो रहा है, सफ़ेद हो रहा है, औरत ने संभाला हुआ है घर। तो कभी कभी यूँ भी होता है कि बाहर के जितने भी मामलात हैं वो नहीं, मेरे ख्याल में खातून ज़्यादा संभाल सकती जितना कि मर्द को हम असल कहते हैं में कि ऐसा ना, देखिए मर्द और औरत दो पहिए हैं ना, हाँ लाजिम ठीक है मलजूम ना। है। अब बेहतरीन माँ या बेहतरीन बीवी का रोल ही यही है ना कि वो अपने घर को या अपने बच्चों को इतना करे कि वो अपने उनके बाप की सुपरविजन को बरकरार रखे, इन्फॉर्म रखे उन्हें। उनको इन्फॉर्म रखे, और उस सुपरविजन को ऐसे बरकरार रखे ना कि सिर्फ ये नहीं है कि वो वालिद साहब आ रहे हैं। हमारे ज़माने में क्या होता था, हम कहते अम्मा क्या कहती थी हमारी, आ लेने आज दे तेरे प्यो नो पंजाबी में। तो हमारे लिए ना ये एक जुमला ही बहुत अहमियत का हामिल हाँ होता है जी। ना। अच्छा ये ऐसा है, मैंने तो ऐसा सुना है। मेरे अच्छा ये ऐसा है, मैंने तो वैसा सुना है। मिसकंसेप्शन उसको ज़्यादा हाँ, थी। मिसकॉन्सेप्शंस उसको इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपकी कुरान की को हाथ नहीं लगा सकता। तो मैं पढ़ूँ कैसे, मुझे पता कैसे चलेगा? वैलिड क्वेश्चन। हाँ, मैं कहती थी बिल्कुल सही बात है, आप हाँ दो, आओ मेरे साथ आके करके पढ़ो। तो वो मेरे जो चेयरमैन थे वो कहते थे तुमने क्या यहाँ पे दर्स का काम शुरू किया? मैं कहती थी ठीक है, आपकी क्लासेस डिस्टर्ब नहीं हो रही। और फिर ऐसा हुआ कि वो स्टूडेंट मेरा सेमेस्टर उसका चेंज हो गया, वो आगे चला गया। जब वो मुझे कोई साल बाद मिला ना, तो उसने दाढ़ी शाड़ी रखी, मैंने से पूछा कैसे हो आप, ठीक हो? हाँ भी ठीक है। कहता मैंने कहा आपका फलान नाम था, मेरे ख्याल शायद मैं भूल गई। कहता नहीं, मेरा इसमें अवैस नाम है। मैंने कहा अच्छा। तो कहते मैंने ना स्टडी किया, मैंने इंजीनियरिंग को छोड़ दिया था बीच में, अब मैंने दोबारा से किया है। और मैंने जो है ना इसको स्टडी किया, मैंने पढ़ा और मुस्लिम मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना, मैं कहती हूँ कि वो जो फीलिंग है ना, वो मैं आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकती। हाँ, और मुझे लगा कि जितनी मेरे से कोताहियाँ हो गई हैं मेरी इबादत में या मेरी किसी और चीज़ में, तो अल्लाह ताला मुझे उसमें शायद अल्लाह ताला ने मैनेजर आप देखिए, आप हर एक को लेके चल रही हैं, उनके मिजाज को समझ रही हैं, आप हर एक की फीलिंग्स को समझ रही हैं। आपकी अपनी क्या फीलिंग है वो साइड पर है, और उससे उसी तरह ट्रीट कर रही हैं बच्चों उसको से, ट्रीट बच्चों के करिए, और साथ। आपके चेहरे के ऊपर वो एक्सप्रेशन भी नहीं आते कि आपके अंदर क्या चल रहा है। कि आपको बुरा लग रहा है इस वक्त, या हाँ, आराम की ज़रूरत हाँ, है। आराम की ज़रूरत है या क्या है, आपने फिर अपने आप को रेडी करके बस ठीक अच्छा, है। मैं जो आपसे अर्ज़ कर रही थी वो ये था कि खातून ने दोहरी ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं कि मईशत को भी कंट्रोल किया और घरेलू ज़िम्मेदारियाँ भी ले रही हैं। इवन बच्चा भी फुल टाइम जॉब है ये, फुल टाइम जॉब है, मैं पूरा कहती पूरा 24 घंटे उनको 24 लुक घंटे, आफ्टर करना बिल्कुल हाँ, पड़ता है। बिल्कुल सही तो बात ये है। 3 ज़िम्मेदारियाँ एक साथ मैं कहती हूँ खातून ने अपने ऊपर डालकर, आप ये समझती हैं कि उन्होंने अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन ले लिया है या नहीं, करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अच्छा। देखिए आप हमारे इस्लाम में देखिए ना, हज़रत फ़ातिमा को देखें, आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को देखें, जी, जी। आप राबिया बसरी को देखें, हुँ। ठीक है। हमारा तो ये इस्लाम हज़रत का हमारा, खदीजा हैं। हाँ, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा है, कितनी अपने टाइम की एक बेहतरीन बिज़नेस वुमन जी थी। हाँ, तो वो क्या घर नहीं देख रही थी? तो यकीनन। और उनमें फिर उतने कितनी क्वालिटीज़ होंगी जो नबुव्वत अल्लाह हम ताला ने, हैं, जी हाँ, और हम हैं उन्हीं हाँ, की औलाद में से हम ना, उन्हीं की औलाद में से। तो शायद तो उनका। मेरा नहीं ख्याल अल्लाह ताला ने औरत को इतना मतलब समझा हाँ जी। कि उसके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ मैं डाल सकता हूँ, हाँ। तो अल्लाह ताला ने डाली। और मेरा ख्याल है कि बहुत अहसन तरीके से ख़वातीन इसको निभा भी रही हैं, और मैं कहती हूँ माशरे को लेके चल रही हैं। तो इसका एक ड्रॉबैक मैं समझती हूँ कि ऐसा भी है कि खातून जब आ गई हैं हर शोबे में, तो क्या लड़कों को या मर्दों को रोज़गार लेने में दिक्कत हो रही है अब, कि हर जगह खातून ने संभाल ली है? नहीं, हर जगह खातून ने नहीं संभाली ना। देखिए जी, ना, जी, अगर आप शोबा। हर एक जगह पे देखिए ना, हर एक चीज़ का आप है ना, देखिए किसी में कुछ जेंट्स की फैसिलिटीज़ हैं, रिक्वायरमेंट। कुछ उसमें ख़वातीन की हैं, तो वो तो होगा या कुछ भी सीखा होगा, लेकिन उसको ये लगा कि शायद उसने मेरे से इतना लीनियंट समझा इस्लाम को कि वो उसकी तरफ वो आया, माइल हो गया। मुझे इसके बारे में बड़ी क्रिटिसिज्म भी मिली वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। ज़ाहिर है कम्युनिटी से भी, हाँ, उनकी अपनी कम्युनिटी होगी वो। हाँ, मैं तो मतलब ये कि आप ना आना चाहिए। ऐसे ही।
अगर आपका टायर पंचर हो गया तो आप किसी के मोहताज नहीं हो कि आओ आके मेरे टायर बदलो। खुद आना चाहिए। आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है, आपने अपना रास्ता निकालना है, आप खुद टायर चेंज करो। यानी हम ये समझते हैं कि लड़कियां हैं या खातून हैं तो फिजिकली अगर हाँ कमज़ोर हैं तो चलो ये नहीं कर हाँ सकेंगे। नहीं, तो मैं अब ये सोचती हूँ जब मैं अपनी बेटी को ये चीज़ें सिखाती हूँ तो हम्म मुझे ये सारी चीज़ें ऐसा मैं कि आप अब अब्बू हैं, कि वालिद मैं हैं, उनसे माफ़ी मांगती है ना? कि मैं उनको सामने तो नहीं कहती थी, नहीं हो नहीं सकता लेकिन था। ये कि दिल में सोचती थी, बुरा महसूस क्या होता हो था रहा है? कि हाँ, रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी है और मैं कह रही कि तुम चेंज करो इसको, हालांकि ड्राइवर खड़ा है। तो लेकिन ये कि ये सारी मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सख्तियाँ बाज़ औक़ात हमें बुरी लगती हैं, बुरी लेकिन वो लगती हमारी आगे हैं, की वो लाइफ़ हमारे के लिए लिए, बहुत अच्छी होती हैं, आगे की लाइफ़ के लिए। बहुत अच्छी होती हैं हमारे। और मैं कहती हूँ कि वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स जो तकलीफ़ वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं ना, आप एक अच्छे फादर को देख लें। हाँ फादर जी, तो सभी अच्छे अच्छे होते हैं, होते हैं। लेकिन जी हाँ। देखें जो कमाने निकलते हैं हुँ, हुँ, हुँ। वो कितनी मुश्किलात से अपने बच्चों को करते हैं। अगर एहसास आप होता है ना एक अब। उनको डीपली देखें, हाँ जी। कोई बोरियाँ उठा रहा है, कोई ऑफ़िस में बैठ के भी बेशक काम कर रहे काम कर हैं, रहे हैं तो ना, देखें ना आप वो एक पेन ले रहा है सुबह। ऐसे हम बच्चों से कहें सुबह 8 बजे 7 बजे उठ जाएँ, नहीं, सवाल पैदा नहीं होता। उठाना पड़ता है, जगाना पड़ता हमें है। नाश्ता एज जाके ऐसी है ना, पेश करना पड़ता है। एज ऐसी है ना उनकी। हाँ, ये जैसी है। नहीं, नहीं हम भी ऐसे ही होंगे। ऐसे ही होंगे यकीनन। तो वो फिर उसी तरह मदर हैं, हाँ। उनको भी उठना पड़ता है, अपने वो करना तो पड़ता है। क्लॉकवाइज़ है, वो तो थैंकलेस जॉब हाँ, है। थैंकलेस जॉब है ना, वो दोनों मदर की तो हाँ, समझ लें कि वो तो थैंकलेस जॉब। और 24 आवर्स की एक हाँ, सर्वेंट बिल्कुल होती मैं है। कहती हूँ पता नहीं अल्लाह ताला ने माँओं को किस मिट्टी से बनाया, माँओं को, वालिद को। इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग हाँ बनाया जी, है और फिज़िकली मैं कहती हूँ पता नहीं आजकल की खातून ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आजकल की खातून। आजकल की खातून ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसकी वो ज़हन के ऊपर इतना बोझ लेकर इतना काम कर रही होती हाँ है जी, घर में और उसने हर एक को सैटिस्फाई भी रखना होता है। आप क्या समझती हैं कि ये औरत ने खुद ये जो सोसाइटी मैंने फेस फेस किया? किया बड़ा मतलब वो बड़ा ब्रूट किस्म का था लेकिन वो मैंने फेस किया। वो फेज़ ऐसा था हाँ, आपके वो लिए। फेस ऐसा था और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे लिए ये बड़ी अच्छी बात है और उसने मुझे इतना मोटिवेट किया, मुझे खुद को मोटिवेट किया। क्या कर तो मैं अपनी बच्चियों को यही कहती हूँ कि अगर आप मुझे कहीं पे गलत देखो, आप में इतनी पावर होनी चाहिए कि आप खड़ी होके कह सको मैंने हम टीचर्स को एथिकली, आप शायद मतलब बाइखलाफ तौर पे आप दूसरे को कह सकते हो कि आप यहाँ पे रॉन्ग हैं, जी, जी, या आप अपने अल्फाज का चुनाव ऐसे करें ऐसे कि आप दूसरे को इरिटेट ना करें कि दूसरा समझे कि नहीं जी आप मुझे मेरी बेइज्जती कर रहे हो। इसके लिए हमें उनको डिक्शनरी से ऐसे इसमें मेरी फैमिली का बड़ा रोल है, मेरे हस्बैंड का बड़ा रोल है इसमें। उन्होंने मेरे पे कभी प्रेशर नहीं डाला हाँ, कि तुम पहले फैमिली देखो। और देखिए खातून मेरा ख्याल है कामयाब वही होती जी, हैं जी, जो अपने घर को और अपने पैशन को साथ ले लेके बैलेंस चलें। रखें। बैलेंस रखें, बच्चों को पढ़ाया, हुँ, पेरेंटिंग की, फिर हुँ, फैमिली हमारी कंबाइंड फैमिली है, जी उनके हाँ। साथ बड़ा एडजस्ट करके हुँ, उन्होंने हमें समझा, हमने उन्हें समझा। फिर उसके बाद मेरे जैसे आपने भी पहले ज़िक्र किया, मुझे याद आ गई वो बात, ये तो सारी सोशल बातें जी, जी, चलती जी, रहती जी, हैं। आपने ज़िक्र किया आपके पेरेंट्स की वजह थी कि मैं जैसे यहाँ पे ऑर्फन हाउस है, जी, जी। ओल्ड एज होम है, वहाँ पे हमारा काम ज़्यादा है। हुँ, हुँ। क्योंकि वो पेन जो है ना, मैं ये कहती हूँ जो दुःख होता है, जो दर्द होता है ना, वो सिर्फ़ हमारा होता है। जो हाँ, खुशी होती है वो सबकी होती सबकी है, होती है, साझा होती है। साँझी होती है। जी। तो वो जो दर्द वो कहते हैं ना हमें बड़ा अफ़सोस हुआ, बड़ा तो कई दफ़ा होता है कि उनको कैसे हो सकता कैसे अफ़सोस हो सकता है, जो चीज़ जो पेन हमें है। जो मैंने महसूस किया कि जो दर्द मुझे मिला है ना, मैं हाँ। वही जब मैं डिलीवर करती हूँ तो वो दर्द मैं उनका महसूस कर सकती हूँ कि हाँ, मेरे फेस से वो गुज़र रहे हाँ, हैं। वही चीज़ देखिए जो आपके पेरेंट्स नहीं है वो मेरे नहीं है ना, वो मैं वो फ़ील कर सकती हूँ। वालिद का, हाँ, अब वो कोई तीसरा बंदा नहीं उसको जिनके पास जो भरे ये पूरे हैं। हाँ, जिनके हुँ। पास ये अल्लाह ताला ने नेमत रखी हुई है जी ना, हाँ, जी हाँ। आजकल के बच्चे भी ये बात नहीं समझते। हम भी नहीं समझते होंगे जो मैं समझ हाँ, रही हम हूँ भी कि नहीं समझते फॉर होंगे, ग्रांट लेते हैं फॉर वालिदैन ग्रांटेड को ना। लेते हैं हर एक चीज़ हाँ को, जी, वालिदैन को स्पेशली वालिदैन को जी, स्पेशली। मना कर दिए कि काम को अगर वो कहे भी नहीं तो मना कर देते हैं हाँ, आराम आराम से। से सुकून से हम भी ऐसे ही होंगे। होंगे लेकिन लेकिन हम जब अब बने हैं, पेरेंट बनते हैं, तो हमें पता चलता है कि अच्छा और में एक बिज़नेस फैमिली भी है और एक पॉलिटिकल फैमिली है हमारी। अच्छा। फिर उसके बाद आफ्टर मैरिज हुँ, बेटा आ हुँ। गए। हुँ, हुँ। मैं तालीम के शोबे से वाबस्ता रही। अच्छा, ट्यूटर्स में मैंने पढ़ाया अच्छा जी। 5-6 साल सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बाद फिर क्वारी रोड कॉलेज में। उसके बाद फिर हमारा ताल्लुक हो गया सर अरसलान फ़ियाज़ साहब जी, से। जी। फिर बलूचिस्तान रिफॉर्म्स, उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं कि एक कदम बढ़ाएँ तो फिर 10 कदम खुद ब खुद
आगे बढ़ और जाते मिलने हैं। वाले मिलते ही चले मिलने जाते हैं। वाले मिलते चले जाते हैं, वो कहते हैं ना जैसी नीयत वैसी मुराद। हल्का है वसी होता जाता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर हमारा ताल्लुक बन गया विमेन राइट्स के हवाले से, क्योंकि एक खातून होने की हैसियत से जी जी बड़े मसाइल देखते थे, समझ नहीं आती थी कि उसको कैसे सॉल्व करना है। किससे क्या करें? प्लेटफ़ॉर्म होगा जहाँ पे हम जाके बात कर सकेंगे, सही ये जो जिस लोगों को हम जानते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, वो कहाँ जाके हम कर सकेंगे। फिर वहाँ पे गए, उसके बाद क्यूसीआरएम की तरफ हम